आप सबका स्वागत है मेरी स्टोरी वीडियो पर। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था तब भी वीडियो बनाता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो ये 4 साल की जर्नी ही पूरी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर मेरी पूरी वीडियो देखो। कुछ लोग वो हो गए जो इस वीडियो को अपलोड होते ही देख लेंगे और कुछ लोग वो हो गए जो 5 साल के बाद मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आएंगे। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अभी तक मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी पहली वीडियो कौन सी थी, तो वीडियो को है ना एंड तक ज़रूर से देखना। ओके, तो बात है 2010 की और 2010 में 8 फरवरी को मेरा जन्म हुआ गुजरात के एक बड़े से गांव में। और मैं है ना बचपन से ही खुरापाती रहा हूँ, जैसे कि मतलब क्या कहते हैं, किसी चीज़ को तोड़ देना। मेरा भाई है ना वो फोटोग्राफर है, तो उसकी सारी चीज़ें मैं लेकर कभी तोड़ देता था, कभी उसके अंदर से बैटरियाँ निकाल लेता था, कभी दूसरी कोई चीज़ बना लेता था। तो आप ये कह सकते हो कि अभी जो मैं जैसे वीडियोस बनाना चाहता हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट तो मेरा पहले से ही था। कई बार भाई से मार भी खानी पड़ी और बस ये सब तो चलता रहता है दो भाइयों के बीच में। तो फिर बात है ना यूट्यूब की स्टार्टिंग की बात करें ना, तो वो बात है 2021। सब भाई लोग 2021 आया, तो उसके बाद दिलराज भाई के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है, ये वाली आप देख सकते हो। और ये वीडियो है ना, ये मेरा भाई देख रहा था और मैं उसको देख लेता हूँ। तो मैंने सोचा, मेरे मन में पहले यही बात आई कि यार ये बंदा कितना खुरापाती है। और फिर वो उस वीडियो को मैं देखता हूँ जिसमें दिलराज भाई ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं और मुझे वो पहली बार ही में देख कर पसंद आ जाता है। और फिर है ना मैं रोने लगा कि मेरे को फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है, फ़ोन लेना है। लेकिन तभी भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया। जो मेरे मासी का लड़का था ना, उसके पास फ़ोन था। तो फिर मैंने एक दिन उसको बताया कि ये चाहे ऐसा है, देख ये कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और तो हमारा भी एक चैनल होना चाहिए। तो फिर हमने बनाया ए वाला चैनल और इसमें 2 वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। और बाकी ये वीडियो तो है ना फुली दिलराज भाई से इंस्पायर्ड ही है, क्योंकि सभी स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम जिसको देखते हैं ना हम उसके जैसी एक्टिंग करने लगते हैं और उसके जैसा ही वीडियोस बनाने लगते हैं। बात है उससे पहले कि जब मेरे पास जियो का फ़ोन हुआ करता था और मैं है ना जान गया था कि मुझे क्या करना है, और तब मैं 6ठी क्लास में था। तो इसके लिए है ना मेरे पास जियो का फ़ोन था और मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था। मुझे याद है अभी भी मैं मनोज भाई की ये वाली वीडियो देख रहा था कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए। और उसमें है ना इक्विपमेंट की बात हो रही थी। तो उसमें बताता है कि मतलब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सिर्फ ये फ़ोन की, जो फ़ोन आप देख रहे हो, जिस फ़ोन में आप मेरी वीडियो देख रहे हो। और फिर मैं वीडियो देखकर हंसने लगा, क्योंकि मैं जियो के फ़ोन में वीडियो देख रहा था और सपना देख रहा था कि मैं फ्यूचर में एक बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। और है ना, लोग पहले आते हैं ना यूट्यूब पर तो ऐसे कुछ सोच कर नहीं आते हैं, लेकिन मेरा तो पहले से ही डिसाइडेड था जब मैं 6ठी क्लास से था कि मैं क्या करने वाला हूँ। और आज उस बात को कम से कम 5 से 6 साल होने वाले हैं। 2021 में मैं 6 क्लास में था और अभी तो मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। फाइनली अपन पूरा फोकस अपना यूट्यूब पर कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात है तब की। और तब मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास फ़ोन आए, फ़ोन आए, फ़ोन आए। फिर है ना गाइस, मैं रोने लगा, ऐसी बुरी तरह रोने लगा ना कि मैं खाना भी नहीं खाता था। और फिर घर वालों को लगा कि इसको फ़ोन दिलवाना चाहिए वरना ये पागल पागल हो जाएगा। तो मैंने पहले आपको बताया ना, मेरा भाई है ना वो फोटोग्राफर था, तो उसने फिर एक फ़ोन दिलाया। यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। उसमें से एक है शूटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कैमरे के सामने कैसे बोल पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर क्या, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया और वो वीडियो ऐसे ही रह गया। और फिर हम घर पर आ गए। तो फिर हम सोचते हैं ना कि दिलराज भाई ने ये दोनों वीडियो बनाई है ना, तो हम इसे ही रिक्रिएट करते हैं। तो एक थी ये नींबू वाली और एक थी हाथ में से धुआं निकालने की। तो वो वीडियो हमने फाइनली शूट की, थोड़ी बहुत एडिट भी की। और तभी तो कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं था और हमारे पास टाइम भी लिमिटेड था, तो इसलिए फिर उस वीडियो को हमने डाला इन चैनल पर। और आप देख सकते हो अभी ये कुछ ऐसी है।
पहली वीडियो तो ऐसी होती है। और भी है ना, हमने एक वीडियो शूट की थी जिसमें है ना हम ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि तभी कोई नहीं कर रहा था। तो हमने क्या किया, जो कैल्शियम कार्बाइड आता है ना, उसकी पहले तो मैंने एक गन बनाई थी, और उस गन की जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर डाली, यूट्यूब ने कर दिया ब्लॉक। और है ना, फिर मुझे पता चला कि यूट्यूब में पॉलिसीज़ भी होती है कि जिसमें अगर हम उसको वायलेट करते हैं तो यूट्यूब हमें सज़ा भी देता है। मुझे पता नहीं रहता था कि किससे कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट होती है, तो इस वजह से मैं अक्सर गलती कर देता था, और जिससे 1 2 3 ऐसी स्ट्राइक पड़ने लगी मेरे वीडियोस पर। और फिर है ना, हम साथ में पढ़ाई करते थे, तो फिर हम अलग हो गए। तो तू कर भाई, तेरे को इसमें मज़ा आता है। तो फिर है ना, फिर वो हुआ, हम दोनों अलग हो गए, लेकिन हमारा चैनल वैसा ही था। और वो उसका नाम कुछ अच्छा था, इंडियन एक्सपेरिमेंट करके नाम था, इंडियन के एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ नाम था चैनल का। और चैनल तो बहुत सारे बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हमारे चैनल डिलीट भी हुए हैं। और फिर है ना, बात है 2022 की, जिसमें मैं एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करता हूँ, और जिसका नाम होता है मिस्टर ISE। तो हाँ, एक कोई गवर्नमेंट एजेंसी का नाम नहीं है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का ही नाम था। और तभी मैंने इसका फुल फॉर्म रखा था, मिस्टर इंडियन साइंस एक्सपेरिमेंट। और तभी तो कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था कि बड़े यूट्यूबर की अगर हम कॉपी करते हैं तो हमारा चैनल पर मतलब क्या कहते हैं, स्ट्राइक भी आ सकता है। और तभी तो ऐसा कुछ आया भी नहीं था। और मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। तो उसके बाद है ना, कुछ ऐसा होता है कि उस पर मैं वीडियोस बनाने लगा, ये सारी वीडियो मैंने बनाई। और एक दिन मैं सोचता हूँ ना कि यूट्यूब पर है ना एक वीडियो वायरल जा रही थी, जिसमें एक तलवार लेते हैं और उससे बोतल काटते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक तलवार लूँ और उससे बलून का पानी से भरा हुआ बलून को काटूँ। और फिर मैंने उसको शूट किया, अच्छे से एडिट किया और स्लो मोशन में भी शूट किया। और मुझे तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैं उसको यूट्यूब पर डालता हूँ तब कुछ ऐसा होता है। मुझे पता था कि कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेंस हो सकती है, फिर भी मैंने उस वीडियो को डाला और वो वीडियो हो गया ब्लॉक। मेरा पूरा सर फटा जा रहा है कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ नहीं होता। तो फिर है ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। कम से कम गाइस 12 साल का बच्चा कैसा दिखता होगा आप बता सकते हो। तो बस यही प्रॉब्लम थी। और फिर उस चैनल पर वीडियोस अपलोड होती है। और उस समय मेरे पास जो फ़ोन था वो था iPhone 5s। और उस फ़ोन में हाँ, वीडियो क्वालिटी अच्छी खासी आ सकती थी, इसलिए ये वीडियो आप देख सकते हो हाई क्वालिटी में है। लेकिन 4K का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि iPhone 5s में 4K नहीं आता था। iPhone 5s, हाँ iPhone 5s में फ़ोन 4K आता था। तो तभी तो उतनी कुछ 4K की ज़रूरत भी नहीं थी, और तभी तो सिर्फ इतनी ज़रूरत थी कि हम सिर्फ स्टार्ट कर पाए। तो बस किया उससे स्टार्ट, और इतनी वीडियोस बनाई, और काफ़ी वीडियोस है ना फिर ब्लॉक होने लगी। इससे ना गाइस काफ़ी मैं डीमोटिवेट हुआ, और एक चैनल उस चैनल को छोड़ने के कारण एक यह भी हो सकता है। और फिर है ना, मैं पूरा फोकस यूट्यूब पर ही करने लगा। जब मैं 7वीं क्लास में था, पूरा फोकस यूट्यूब पर ही करने लगा। तो घर में लगा कि ये कुछ करेगा नहीं और ये खाली वीडियोस ही बनाएगा, इसलिए गाइस घर से फ़ोन ले लिया और बोला कि पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन तब तक किसी को भी नहीं पता था कि पूरा फ्यूचर अपना देख चुका हूँ यूट्यूब पर। हाँ बस, तो फ़ोन चला गया फिर। और तब भी तो कुछ आईडी पासवर्ड का पता भी नहीं चलता था, तो आईडी भी गई और पासवर्ड भी गया। और फिर है ना, मैं एक नया चैनल ओपन करता हूँ, मैं और धर्मेश जो कि मेरा दोस्त है, हम दोनों मिलकर एक चैनल ओपन करते हैं जिसका नाम था वर्ल्ड फेमस इंडिया। और जिसमें हम इंडिया से रिलेटेड हेल्पिंग वीडियोस बनाते थे। जैसे कि तब हमारे दिमाग में था कि हम ये पंछियों के लिए घर बनाएंगे, और कुत्ते के लिए हम पानी पीने की सुविधा करेंगे। उसके बाद बंजर ज़मीन पर पेड़ लगाएंगे। तो ऐसा रहे ना, हमारा तब ड्रीम हुआ करता था कि ऐसे हम अच्छे अच्छे काम करेंगे ना तो लोग हमें देखेंगे। तो फिर इस वजह से हमने चैनल ओपन किया और वीडियोस भी बनाए कुछ, जैसे कि आप देख सकते हो प्लास्टिक से पैसा कैसे कमाए। गाइस, आपको पता है क्या हम प्लास्टिक से भी पैसा कमा सकते हैं? ऑलराइट गाइस,
प्लास्टिक से पैसे कमाने का फंडा बिल्कुल आसान है। तभी कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था, लेकिन तभी है ना मैंने धीरज भाई की ये वाली वीडियो देखी थी और फिर है ना मुझे लगा कि हम प्लास्टिक से भी पैसा कमा सकते हैं, तो फिर मैंने है ना वीडियो बना दी। और आपने नहीं देखी होंगी तो आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस। और तभी मैं कैसा दिखता था पता नहीं यार, कितना अजीब दिखता था, लेकिन तभी मैं जैसे वीडियो शूट करता था ना, तभी मैं वैसे ही सोचता था कि ये वीडियोस पक्का वायरल जाएगी। और अभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उसमें कितनी गलतियाँ थी, उसमें मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी, और ऐसी वीडियो को कौन देखना चाहेगा। तो बस एक कह सकते हो कि एक शुरुआत वहाँ से हुई और एक स्टेप आगे बढ़ते गए और फिर है ना धीरे धीरे कर उस चैनल को भी छोड़ दिया। चैनल को छोड़ा नहीं था, हमने वीडियो बनाना चालू ही था, लेकिन कभी है ना क्या होता है, हमारा फ़ोन गलती से रिस्टार्ट लग जाता है और उसमें जो आईडी लॉगिन थी ना वो सारी चली जाती है। और तब बहुत कोशिश की हमने, लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। फिर मैं एक दो साल के लिए ऐसे ही रहा और सिर्फ सीखता रहा। मैं सीखता था रोज़ यूट्यूब की सारी चीज़ें कि क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। और उसके बाद आता है वक्त 2024 और जिसमें मैं एक कमबैक करने की सोचता हूँ और एक नया यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट विथ मी। तो इस टाइम है ना मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं प्रोफेशनली काम करने लगा हूँ, मेरी वीडियोस अच्छी बनने लगी थी और मैं थंबनेल भी अच्छे से बनाने लगा था। चैनल की ब्रांडिंग की, चैनल का लोगो लगाया, चैनल पर क्या कहते हैं बैनर लगाया। और फिर है ना अभी कम से कम 2 साल हुए उस बात को। फिर हम वीडियो शूट करने के लिए गए और उस वीडियो को 2 दिन तक एडिट करके फिर उसको अपलोड किया। और फिर है ना हमने सोचा कि अब तो कंसिस्टेंटली वीडियो डालनी पड़ेंगी। और तब मेरे साथ एक दोस्त हुआ करता था जो कि था क्या कहते हैं, हाँ, जो कि था धर्मेश। और हम है ना 2 दिन में एक वीडियो डाला ही करते थे और तब ये हमारा फिक्स शेड्यूल बन चुका था। तो हेलो भाई लोग, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पर। सो गाइस ये है वो 100 नाव में से पहली नाव जिसे हम इस पानी में तैराने वाले हैं। तो देखते हैं ये तैरती है या फिर नहीं। तैर जा। तो देखो गाइस ये हमारी सक्सेसफुल तैर गई। तो गाइस अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो है गाइस, आजकल हमारी फेवरेट मूवीज तो आती रहती है। कुछ टाइम पहले आई थी पुष्पा, RRR, पठान और भी बहुत सारी। लेकिन गाइस इन मूवीज को देखते हुए आपके मन में भी ये आइडिया जरूर से आया होगा। लेकिन फिर मैं उस पर कंसिस्टेंट रहने लगा और फिर है ना एक दिन मैं सोचता हूँ कि मैं बटेटो कैनन बनाता हूँ। और फिर कुछ ऐसा होता है गाइस कि मुझे है ना मेरे करियर में सबसे ज़्यादा डर लगा ना तो इस चीज़ से। और एक और रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन तब क्या होता है ना, मैं गांव से लाता हूँ, मैं क्या लाता हूँ, मैं LPG गैस का सिलेंडर होता है ना, ऐसा ये लाता हूँ और एक क्या बोलते हैं, एक बोतल में होल करता हूँ और उसमें उस LPG गैस को डालता हूँ और उसमें लाइटर लगाकर आग लगा देता हूँ। लेकिन तब कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मैं उसको अपने मुंह की तरफ करता हूँ और तभी जब मैं उसका मुंह अपने मुंह की तरफ करता हूँ और तब उसमें से जो आग निकलती है, ये पूरी साइड मेरी जल गई थी और यहाँ के बाल सब कुछ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब मैं वीडियोस बनाऊँगा। क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था ना कि आप बात ही मत पूछो। तो फिर क्या, जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ गए और सारवार की। तो 10-15 दिन बाद सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन 2-3 दिन तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इस आँख से। और फिर मैंने सोचा कि मैंने अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा। यूट्यूब तो कभी कभी मैं डेंजर वीडियो डाल देता था तो स्ट्राइक दे देता था कि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सीखा कि इसमें अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम छोटी सी चीज़ के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे, तो ये सब ध्यान से करना पड़ेगा। और है ना सारे वीडियो में हमें सेफ्टी का फुल ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर बस मैं वैसे ही वीडियो बनाता था जो थोड़े से आसान थे और जो जिसमें ख़तरा नहीं था। लेकिन फिर भी फिर है ना टाइम आया 2024 दिवाली का। और आपको तो पता है कि दिवाली के समय पर एक्सपेरिमेंट चैनल की हालत क्या होती है। मतलब एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस आती है और सारे वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं भी अपने एक्सपेरिमेंट विथ मी चैनल को ग्रो कर लेता हूँ।
लेकिन फिर मैंने दिवाली की 2-3 वीडियो भी शूट की और जब मैं उसको यूट्यूब पर डालता हूँ कर दिया ब्लॉग, दूसरी वीडियो डाली कर दिया ब्लॉग, और ऐसे ऐसे होते होते मेरी सारी वीडियोस ब्लॉग होते गई और मैं है ना पूरा डीमोटिवेट हो गया दिवाली आने से पहले ही। और और एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें भी ला चुका था, लेकिन मैं डीमोटिवेट हो गया और फिर वीडियो ही नहीं बनाई, कोई वीडियो दिवाली की बनाई नहीं। और एक टाइम पर मैंने 1-2 महीने के लिए यूट्यूब को छोड़ ही दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था कि इसमें मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी लगा दी, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ वीडियोज़ ही बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, और है ना मुझे पता था यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पता था। तो फिर क्या, उन वीडियोस को मैंने फेसबुक पर अपलोड किया, और फिर है ना थोड़ा सा काट कर एक वीडियो में मैंने एक्सपेरिमेंट विथ मी चैनल पर डाला है, जो कि था स्टील स्पॉट वर्सेस सुतली बॉम्ब। तो बस ये वाला वीडियो डाला था, और फिर है ना मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि व्यूज़ इतने कुछ खास आ नहीं रहे थे। चलो शुरुआत में तो हम समझते हैं कि मैंने 1 महीने तक रेगुलर वीडियो डाली, फिर भी 10-15 व्यूज़ थे और 0 सब्सक्राइबर थे। शुरुआत में तो मैंने ये चीज़ समझी, लेकिन फिर आ ही नहीं रहे थे। तो फिर है ना मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, बुरी चीज़ों में फंस गया और यूट्यूब को है ना डिसकंटिन्यू किया। और फिर मैं कहीं मज़ा आए तो 1-2 महीने बाद वीडियो डाल देता था और नहीं डालता था, लेकिन पहले जो मोमेंटम बना था ना वो अलग ही था। अगर और कंसिस्टेंसी अभी तक मेंटेन रहती ना, तो मुझे पक्का यकीन है मैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच जाता। फिर वो ब्रेक होता है, और फिर मैं उस चैनल को भी छोड़ देता हूँ और ज़िंदगी में एक और कमबैक करने की सोचता हूँ। और एक कमबैक कुछ ऐसा करना चाहता था ना कि इसमें मुझे पीछे देखकर देखना ही ना पड़े। तो मैं चला गया सूरत काम करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं 10 फेल हो गया। इतना यूट्यूब पर फोकस किया ना कि 10 फेल हो गया, और फिर है ना मैंने सोच ही लिया था कि अब मुझे यूट्यूब ही करना है। और ये मेरे लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि मैं पास हुआ होता ना तो मुझे 11वीं क्लास में डाल देता धक्का मार कर कि अब तो पढ़ाई ही करनी। इसलिए तो फिर चला गया मैं सूरत काम करने के लिए, और 2-3 महीने तो मैंने सीखा। यहाँ पर है ना जो डायमंड होता है ना उसका बिज़नेस, मतलब उसमें ही लोग काम में जाते हैं, उसको घिसना और उसको साफ़ करना, ऐसे लोग काम करते हैं हमारे सूरत पर। तो वहाँ पर चला गया, कम से कम 1-2 महीने सीखा कैसे सब कुछ होता है, और फिर 5 दिन तक काम पर गया। और मैंने सोचा ना अब तो सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, तो एक अच्छा सा फ़ोन ले लूँगा और 20-30 हज़ार है ना वीडियोस बनाने के लिए रख लूँगा अपने पास, और फिर वापस से अपने गांव में चला जाऊँगा और अच्छे से वीडियोस बनाऊँगा। लेकिन फिर है ना क्या होता है, मैं 3-4 दिन तक काम पर जाता हूँ और फिर है ना डायमंड आना ही बंद हो जाते हैं, और उसे कहते हैं हमारे यहाँ पर मंदी। ऐसा समय था ना गाइस, बात ही मत पूछो, क्योंकि मैं यहाँ से गया, मैं पैसे लगाकर दूसरे के घर में रहता था, और फिर है ना 3-4 दिन तक ही काम पर गया, और फिर मंदी आ गई, तो फिर मुझे यहाँ पर वापस से आना पड़ा। और यहाँ पर आया तो मेरे भाई ने मुझको बताया कि तू एडिटिंग सीख, तू एडिटिंग से मैं तेरे को काम दिलवा दूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको मेरा भाई है वो फोटोग्राफ़र है। तो कंप्यूटर पढ़ा था, तो बस 1-2 महीने तक वहीं किया, डेविंची रिजॉल्व डाउनलोड किया और उसके ट्यूटोरियल देखकर सीखने लगा। आधा सॉफ्टवेयर में सीख गया था, लेकिन जो होता है ना वो नोट बेस्ड इफेक्ट वाला एडिटिंग, वो मुझे नहीं आता था। और फिर क्या, फिर उसको भी क्विक कर दिया। और फिर है ना पता चला कि यूट्यूबर बनने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है, क्योंकि सारी गाइडलाइन की वीडियो और ज़्यादातर अच्छी वीडियोस इंग्लिश में ही होती है। इंग्लिश सीखने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सीख ही नहीं पाया। साला कहाँ पर गलती है वो भी मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो फिर ऐसा हुआ, फिर ये चैनल तो मतलब ऐसे ही पड़ा था। और फिर मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार और कमबैक करने की सोचता हूँ, अभी 2025 में। तो मैंने एक चैनल बनाया और एक चैलेंज किया, 24 आवर इनसाइड स्ट्रेट सर्कल, और सर्कल के अंदर 24 घंटे बिताए। और वो वीडियो पता है कितनी मिनट की बनी? 27 मिनट की। 27 मिनट की वीडियो बनी, और फिर उसको अपलोड किया। इतने जो कुछ खासा ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, लेकिन अब है ना मुझे पता चल गया है कि अच्छी वीडियो बनाएंगे ना तो 100% चलेगी। और अच्छी वीडियो भी कोई जब पैदा होता है तब अपनी माँ के गोद से नहीं सीख कर आता, लेकिन
टाइम लगता है और हो जाता है। तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग चैनल ओपन किया है कि इसमें मैं रोज़ वीडियो डालूँगा, जिससे मेरी थोड़ी प्रैक्टिस हो और आपको भी कुछ नया जानने को मिले और हमारी जो जर्नी है ना वो भी डॉक्यूमेंट हो पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और फ्यूचर की तो बात कर ली, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि मेरा पास्ट क्या है और अभी ये प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और डेली व्लॉग जारी है तो देखते रहना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं कल। तो ये पहुंच गए अपने खेत पर। और है ना भाई लोगों की मदद किया करो यार, फिर जो दुआ देते हैं ना वो अलग ही होती है। अगर भाई लोग ज़िंदगी में कुछ चाहिए हो ना तो मेहनत तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे ही ले लो, तो मेरा घर है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। तो अभी बज गए हैं 12:30, तो मैं अभी खाने जा रहा हूँ और वापस से आकर यहाँ पर मेरे खेत पर वीडियो शूट करना है। इतना थक गया हो कि बोला भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वीडियोस बन रही है।